चलो मिड ब्रेन देख लेते हैं। मिड ब्रेन का मेनली क्या काम होता है? स्वाति को भी चीजें बड़ी याद रहती है ना? ये वो है, ये वो खाना खा रहा है, ये क्या कर रहा है, कौन कहाँ था कहाँ नहीं। हाँ मेरा भाई ना क्या फोन वोन लेके जा रहा था उधर घूमने के लिए। अच्छा सुनो, मिड ब्रेन समझ में आया? मिड ब्रेन क्या समझ में आया? मैंने बताया नहीं कुछ तो मैंने बोला हाँ। मिड ब्रेन बीच में होता है, छोटा पार्ट होता है, इसमें कॉर्पोरा और पेंडिकुला होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका क्या काम होता है वो देखते हैं। मेनली ये दो चीज को कंट्रोल करता है, एक आंख और एक कान। ठीक है, कान और आंख इसी को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। जैसे ये क्या करता है, फोटो खींच के भेजता है। दिमाग है ना, ये हमारा दिमाग है, तो यहाँ ये तो पूरा हिस्सा तो क्या है, फोर ब्रेन है, आगे वाला हिस्सा। यहाँ पे छोटा सा हिस्सा, अरे यहाँ पे छोटा सा मिड ब्रेन है और यहाँ पे हाइंड ब्रेन है कि नहीं है? तो देखो इतना बड़ा हिस्सा है, तो ये जो मिड ब्रेन है ना, जो आंखें होती हैं वो आंखें इसको फोटो खींच के भेजती हैं और ये जाता है सिर्फ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, सारा मेमोरी स्टोर है कि कौन सा आदमी, कौन मेरा मामा है, कौन मेरा पापा है, सब यही स्टोर है। किसी को मारते हो तो उसका याददाश्त गुम होता है, सुनने समझने की शक्ति बड़े कम लोगों की होती है, जो आज दिखना बंद होता है। देखा कभी एक्सीडेंट हो गया तो दिखना बंद हो गया, तो उसको कहाँ चोट लगा है? मिड ब्रेन में। कि बहरा हो गया, सो चोट लगी, तो दिमाग में चोट लगा और क्या हो गया, बहरा हो गया, यानी मिड ब्रेन में चोट लगा है, असर होता है। बात समझ में आई? गूंगा हो सकता है ना, थैलेमस गया तो जीभ कट गया, नहीं जीभ सेंस खो देता है। समझ में बात? तो फोटो खींचता है और वो भेज देता है कि ये है आदमी, लेकिन इससे कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ये तुमने देखा है कि ये मेरी मम्मी है, पूरा फोटो तुम्हें याद है मम्मी का पूरा। कभी तुम भीड़ में जाते हो, तुम किसी और को देखते हो पीछे से, अरे लगता है कि वही मेरी मम्मी, जाके देखते हो अरे ये तो मेरी मम्मी है ही नहीं, ये तो मेरे पापा है ही नहीं, है कि नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे भी कभी कभी गलती हो जाता है, फोटो खींचने में कभी कभी गलती हो जाता है। भैया हमारा आँख जब हम फोटो देखते हैं तो हमें सब कुछ उल्टा दिखता है, फिर सीधा कहाँ? मैं ये क्या आई पढ़ा रहा हूँ? तो ब्रेन में जाके सीधा होता है। तो अभी ब्रेन समझ, आई मत समझ। हर चीज का ऊट पटांग कहीं और समझता है, इसीलिए जहां पढ़ा रहा हूं वहां ध्यान ही नहीं रहता। इधर समझो, तो मिड ब्रेन का मेन क्या होता है? आवाज का, ओ सॉरी आंखों का, और आंखों का मतलब कि कान का, मतलब कि कोई तुम्हें आवाज दे रहा है तो तुम्हें उसको याद है कि आवाज किसकी है, मच्छर की है कि पापा की है कि मम्मी की है। कभी कभी क्या होता है, आवाज कभी कभी आवाज में भी गड़बड़ होता है, कभी कभी आवाज में भी गड़बड़ होता है। कभी किसी की आवाज सुन के लगता है कि अरे तो सेम टू सेम है ना? कभी कभी देखता है जैसे पापा और बेटे का आवाज सेम लगता है फोन पे, मम्मी और बेटी का सेम लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? पढ़ाई पे ध्यान लगाना, समझ में बात? तो कान और आंखों को कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या है? कान और आंखों को कंट्रोल करना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? मिड ब्रेन इतना ही था। अब मिड ब्रेन के बाद ही बता देता हूँ इसका तो दो ही काम था। हाइंड ब्रेन। हाँ बस इसमें यही काम है, अब इसमें पढ़ाने लायक नहीं है कुछ। ब्रेन खत्म। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है? हाइंड ब्रेन कोई चीज है तुम्हें क्या? हाइंड ब्रेन क्या होता है? अब तो पढ़ा ही रहा हो ना, तो बोला क्या होता है और क्या नहीं बताया। देखो हाइंड ब्रेन क्या होता है, हाइंड ब्रेन का काम क्या होता है? पीछे होता है। मिड ब्रेन खत्म, और क्या काम? हाँ, आइज और आंख में काम होता है। इसमें ज्यादा क्या होता है मेन, क्योंकि इसका परसेंट कितना है, छोटा सा तो है, तो इसका काम कितना होगा बड़ा? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सब होगा इसमें, घंटा ना होगा कुछ इसमें। देखो हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में दो चीज, हाइंड ब्रेन में दो चीज, एक होता है सेरिबेलम, ये है सेरिबेलम, और वो था सेरिब्रम। ये ब्रम, यहाँ बेलम, ब्रम बेलम। हाइंड ब्रेन में पहली चीज क्या है? सेरिबेलम, और दूसरा होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। हाँ स्पेलिंग देख लेना, बट यहाँ ध्यान रखो। हाँ
देखो जो सेरिबेलम होता है ना, सेरिबेलम हमारे जीभ को कंट्रोल करता है। हाँ, जीभ को क्या करता है? कंट्रोल। किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है टंग को। अब तुम बोलोगे टंग तो वहां पे भी था हाइपोथैलेमस पे, तो उससे बताता है कि कैसा है कैसा नहीं, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं करता था। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है जीभ को। ठीक है, तो कभी कभी देखते हो जिसका सेरिबेलम में टंग खराब होता है तो तोतला होता है, ता 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 करके बोलता है। तुम्हारे स्कूल में कोई टीचर है, तुम बोलते हो तो उनका सेरिबेलम खराब होता है। देखा है नशेड़ी को पी रहे थे तो कैसे बोलता है ना, तोतला हो जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका टांग यानी सेरिबेलम खराब हो जाता है। मेनली पीछे वाला दिमाग ही कंट्रोल खराब होता है। दूसरा, ये कंट्रोल करता है बैलेंस को। किसको कंट्रोल करता है? बैलेंस को। बैलेंस क्या होता है? बॉडी के बैलेंस को। तुम कैसे भी ऐसे रहो वैसे रहो, घूमो फिरो, गिरेगा नहीं, बॉडी गिरेगा नहीं, अपने आप को बैलेंस कर लेगा। क्यों? क्योंकि हाइंड ब्रेन जो है ना, पीछे ब्रेन जो होता है, पीछे का जो दिमाग है, छोटा जो ब्रेन है सेरिबेलम, वो बैलेंस करता है। आप कैसे ऐसे झुके रहो, खेलते हो, गिरते गिरते बच जाते हो, फिसलते फिसलते बच जाते हो, देखते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा बॉडी, ये सेरिबेलम जो है ना बैलेंस करता है हमारी बॉडी को। यही सेरिबेलम जब पीते हो तो खराब हो जाता है, तो मस्त चलते हो लुढ़कते लुढ़कते एकदम खराब। हाँ, क्यों? क्योंकि बैलेंस खराब होता है सेरिबेलम पीते ही। तो एक वो जो पीते हैं तो वो सीधा माइंड पर असर करती है। हाँ, सीधा जाता है माइंड, और सबसे ज्यादा असर करता है हाइंड ब्रेन पे, क्योंकि पहले यही मिलता है, उसके बाद ही मिलता है। पीते हो तो चढ़ता है तो इधर से ही है ना, इसीलिए यहाँ से थोड़ा ना नशा कर रहा है। जो उसका पहले अगर यहाँ से अगर सीधा यहाँ पे चढ़ता ना तो याददाश्त खोने लगता, बल्कि वो तो याददाश्त नहीं होता, यहीं सबसे ज़्यादा असर होता है, इसीलिए। ठीक है, और क्या कंट्रोल होता है? और सेरिबेलम ही हमारे दिल के धड़कन को कंट्रोल करता है। हार्ट मसल्स पढ़े थे, तो हार्ट के मसल्स को यानी हार्ट को धड़काने का काम किसका होता है? सेरिबेलम का। इसीलिए बोलते हैं पीछे चोट मारोगे, हार्ट के मसल्स पे असर हुआ, वो आदमी मर जाएगा। देखा है किसके पीछे एक लाठी लो, सीधा यहाँ मारो, वो आदमी वहीं मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दिल का धड़कन बंद हो जाएगा और वो आदमी सीधा तुम्हारे घर यहाँ ऊपर। समझ में बात? तो सेरिबेलम क्या क्या कंट्रोल करता है? जीभ को, बॉडी बैलेंस, वही टंग। कभी कभी देखते हो कोई तोतला के बात करता है, वो किस उसका क्या खराब है? इसका मतलब सेरिबेलम खराब है। जो तोतला के बात करता है ना, कोई बात करते हुए बहुत फट 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 करके थूकता है ना, कोई ऐसा होता है, तो उसका भी सेरिबेलम खराब है। हाँ, करके ऐसे करके बोलता है। मेरा एक दोस्त था, वो ऐसा हकलाता है। हमारे स्कूल में भी है ना एक बच्चा, अच्छा, बोलते बोलते करेगा, मतलब एक बात पे अटक जाता है, जैसे कुछ बोलता है। हाँ, तो उसका यही जो सेरिबेलम है ना, यानी टंग वाला चीज ठीक से काम नहीं करता। जिसका भैया सेरिबेलम खराब होगा तो उसका बैलेंस भी खराब होगा। नहीं, अब सेरिबेलम में 3 चीजें होती, तू देख ना, 3 चीजें वो कंट्रोल करता है। जो सिर्फ टंग वाला हिस्सा है, अब टंग वाला कौन सा हिस्सा है कौन सा नहीं, ये तो MBBS की पढ़ाई हो जाएगी। मैं तो सिर्फ यही बताऊंगा कि तीनों चीजें होती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये क्या कंट्रोल करता है सेरिबेलम? टंग को। समझ में आया? थूक के बात करना उसका सेरिबेलम में खराबी है। समझ, उसका सेरिबेलम कहीं ना कहीं खराब है। सबसे ज़्यादा जो नशेड़ी होते हैं, जो बहुत पीते हैं ना, वो देखना तो उनके मुंह से थूक निकलने लगता है। ठीक है, ठीक है। नहीं, जो ज़्यादा नशा करते हैं, समझ में बात, उनका ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये सेरिबेलम में कोई डाउट? सेरिबेलम क्या होता है? तोतला हो या जैसा वो अच्छा डांसर है, इसका मतलब क्या है? सेरिबेलम बहुत तगड़ा, उसका अच्छे से डांस कर पाता है एकदम बढ़िया से। डांसर्स का सेरिबेलम अच्छा होता है, बैलेंस होता है, क्योंकि उनका बैलेंस अच्छा होता है। इसीलिए बोलते हैं कि नहीं, डांस नहीं करो, इसीलिए बोलते हैं कि पीछे मत मारो। पीछे मारते क्या होगा? बैलेंस खराब, डांस खराब बोल रहा है। और हार्ट की, दिल की धड़कनें रुक सकती है, इस चीज़ का खास खतरा होता है। तो तुम्हारे अगली बार टीचर मारे तो बता देना, सर सेरिबेलम में मत मारो, बल्कि किसी, मुझे लगता है तेरा दिमाग इसीलिए कमजोर है, क्योंकि तेरा सीधा धरी इसको, जो पकड़ता है सीधा यही पर मारते, चट आ जाता है। एक सर है, बुद्धि में मार सकते हैं, बुद्धि में भी नहीं, वो तो नस मिली रहेगी ना तेरे सेरिबेलम से।
समझ में? तिलक को मारने देंगे आपसे मना सर वो तो मैं बहुत बताऊंगा आगे कहाँ नहीं मारना चाहिए और कहाँ मारना है। यहाँ मार दे जैसे किसी को, मैं किसी भी छोटे बच्चों को मारता हूँ यहीं मारता हूँ। नहीं, छोटे बच्चों को भी ये पतला होता है, जो बेबी होते हैं ना उनकी ये चीज पतला होता है, मैंने छू के देखा। अबे तो छोटे बच्चे, इतना छोटा बच्चे को नहीं मारना है, अरे नहीं, उनका जैसे पतला 10 साल का भैया उनका हड्डी नहीं होता। दाल है। हाँ भैया, वो जो छोटे से बेबी होते हैं, जो भी गोद में होते हैं, उनकी ये चीज में ब्रेन में वो हड्डी नहीं होता, होता है बहुत, उनको ना भी बहुत वो होता है, अभी बन रहा होता कम है। होती है उनकी हड्डी पूरा कम पच करता है इधर, मैंने छू के अरे देखा हड्डी है। कमजोर तभी तो हाथ जल्दी टूट जाता है। और जुड़ भी जाता है, हाँ, जुड़ जाए। तो तेल वही लगा के मालिश करते हैं। अपने दम में कर। तो हाइंड ब्रेन के दो हिस्से, हाइंड ब्रेन के दो हिस्से, एक सेरिबेलम और दूसरा मेड्यूला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम में 3 चीजें मैंने देख ली, क्या काम होता है। अब मेड्यूला ऑब्लंगाटा का देखते हैं, इसका क्या काम होता है। ये उन चीजों को कंट्रोल करता है जो हमारे बस की नहीं है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ये क्या होता है? अनकंट्रोल एक्टिविटीज को करता है, जैसे कि डाइजेशन। डाइजेशन हमने पढ़ा है, डाइजेशन क्या तुम सोच के करते हो कि खाना पच जा, नहीं पच, ऐसा थोड़ी ना होता है कि पच गया, कि खाना मत पच, 4 घंटे बाद पचियो, अभी मेरा मन नहीं है पचाने का, ऐसा तो नहीं, तुम्हारे मन से होता है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा। कौन कंट्रोल करता है? हार्ट को ये कंट्रोल करता है। बाबू सब इसी को दे दूं, सब इसी को दे दूं, कुछ इसके पास भी काम होगा, सब इसके पास हो गए तो हो गया बस, है। कभी डाइजेशन खराब हुआ तो तुम्हारा दिल का धड़कन रोक देगा, है। पेट खराब है तो मतलब उसको लग रहा है लग तेरे नाम। किडनी एक्सक्रीशन का काम, वो भी तो ऐसा ही है ना मेडुला। एक्सक्रीशन का काम कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा। एक्सक्रीशन कहाँ होता है तू बता? किडनी में होता है। किडनी में होता है। बोला यहाँ होता है, ऐसे ऐसे बोल रहे तू, ऐसे बोल रहा हार्ट छाती में इसके किडनी है। सांस लेना, सांस छोड़ना तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारा कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए बोलते हैं ब्रीदिंग भी। सांस तो हम ले लेते हैं आराम से, छोड़ते वक्त तो डायफ्राम मदद करता है। भाई मदद क्या करता है वो अलग है, मेन कंट्रोल कौन करता है वो बात हो रही है। दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो तुम्हारे सांस को कंट्रोल, कभी सोच के लिया सांस, अभी सांस ले रहा हूँ, अभी सांस छोड़ रहा हूँ, अभी सांस ले रहा हूँ, अभी छोड़ रहा हूँ, अपने मन से थोड़ी ना, वो तो तू करेगा कितना भी रोक ले, ये अपना नेचुरल है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो क्या मैं सोच रहा हूँ, उसमें दिमाग लगा रहा हूँ? नहीं, मेड्यूला ऑब्लंगाटा अपना आप करे जा रहा है, वो सांस लिए जा रहा है। इसमें भी तुम्हारा दिमाग लग गया ना तेरा, तो मर जाएगा 2 मिनट में। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं सोचेंगे। बोला भी नहीं सोचूंगा, मैं बोल रहा हूँ अगर ये भी तेरे दिमाग को दे दिया सोचने के लिए, तो तेरे को तो सोचने की आदत ही नहीं है। कभी सोचना भूल गया नींद में तो गया सांस लिए बिना, मर गया, पता चले सुबह लाश मिली। सोते भी रहते तो मेडुला चल रहा होता है, खाना पच रहा होता है। ऐसा थोड़ा तुम सो गए तो भूल गए, सांस न ले भाई तो सुबह लाश मिली, ऐसा थोड़ी होता है। और सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन क्या होता है? किस चीज का सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन। क्या सोच के रहते हो? नहीं ना, तो सारा काम किसका होता है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा। समझ में बात? और जो भैया हमारा वो ये हमारा ये खड़ा हो जाता है, तो इससे बाल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तू तो सिन के है। ठंडियाँ लगती है, ठंडी के तो ये कौन सा, तू बता ना, तू बता, बस बस सिंपल। भाई इसकी बात खत्म, तो रुकता नहीं, बस खत्म सर, बस खत्म सर। तेरे बाल जब से उड़े हैं लगता है कि नाम देख के आया ना आज तू? तेरे नाम देख के आया ना सुबह? मेरा की देख रहा है। यानी सारी चीजें समझ में आ रही। जब किसी को कहीं पे चोट लगेगी तो क्या खराब हो सकता है, इसीलिए बोलते हैं ज्यादा शराब पीने से अगर सेरिबेलम इफेक्ट हुआ ना, तुम्हारे दिल की धड़कन रुक जाएगी और तुम सीधा ऊपर मिलोगे। लेकिन ज्यादा शराब पीने से किडनी खराब होती है ना। बोला किडनी खराब होती है, अबे लीवर खराब होता है, लीवर खराब होता है। बोला किडनी। करने को चला एक दिन ये बोला था। बात समझ, उसका जो इफेक्ट है समझा, उसका इफेक्ट तेरे क्या हो गया, इसके सेरिब्रम में क्या चल रहा है, सर जी आ गया है। तेरे सेरिब्रम कमजोर होते जा रहा है, तू बैठ के कुछ और सोचता रहता है। मैं नहीं सोचता। गलत बात है, बाहर दुकान जाना बंद कर। दुकान जाना मत, दुकान नहीं जाता मैं। मुझे लगता है दुकान के बारे में सोचता है तू। मना करना पड़ेगा,
दीदी है वो तो साफ उसको बना रहा तो मैं कहाँ दीदी की बात कर रहा हूँ, मैं तो आंटी की बात कर रहा वो था। 28 साल की और काम है 12 साल का। मैं तो आंटी की बात कर रहा था। साल का बोल रहा है। मैं तो आंटी की बात कर रहा था। क्या आंटी के पास जाऊं मैं? तू- एक काम रह गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहीं पे होता है पूरा ब्रेन खत्म। इसमें एक पोन्स होता है, वो छोटा सा हिस्सा है, वो बताता हूँ। पोन्स क्या होता है? पोन्स, पोन्स। अब ये पोन्स वो नहीं है जो तुम्हारा लड़कियों का क्रीम होता है, वो पोन्स नहीं होता। हंस रहे थे लोग, लगाता सच्ची में। बस क्या सिर्फ भाई साहब। वो अलग होता है। ये क्या है? सेंटा क्लास की चीज। ये है हमारा फोर ब्रेन। अब बताओ फोर ब्रेन है कि नहीं है? सर फोर ब्रेन में क्या क्या होता है? पूर्विल में सीरीबेरम, तो पहला होता है सेरिबेरम, सेरिब्रम। हाँ सेरिब्रम, फिर दूसरा क्या होता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस। थैलेमस फिर हाइपोथैलेमस। फिर क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है? मिड ब्रेन। ये क्या होता है? ये होता है क्या नाम है इसका? हैंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। अब ये बताओ, यहीं पे एक छोटी सी चीज होती है जिसे बोलते हैं पोन्स। हाँ ठीक है, पोन्स का काम क्या होता है? ये कनेक्ट करता है इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, क्योंकि कनेक्शन भी तो होना चाहिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से जाएगी। तो पोन्स यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर तो जाएगा यहाँ। बात समझ में आ रहा है? सब बिखेरेगा। यानी पोन्स का काम क्या होता है? सिर्फ कनेक्शन करना। किसको कनेक्ट करता है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? पोन्स। पोन्स कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन और हाइड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन, हाँ इन सबको। मिड ब्रेन चिपका होता है, मिड ब्रेन इसके सामने होता है। मेनली होता है पोन्स हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को क्या करता है? करेक्ट करता है। कनेक्ट करता है। बात समझ में आई? हाँ जी सर। हमारे ब्रेन यहीं पे, और ब्रेन में ना टोटल, जैसे मान लेते ये ब्रेन है, तो ब्रेन में टोटल 12 जोड़ी नसें होती हैं। 12 जोड़ी। ब्रेन से टोटल 12 जोड़ी नसें आती हैं। 3 इधर से। बस समझ में आई? 12 जोड़ी। अरे मैंने कम बनाया क्या? 12 जोड़ी मतलब टोटल नसें कितनी आएंगी? किसी का नस ज्यादा होगा। यानी इधर से 12 नसें निकलती है, इधर से 12 नसें निकलती है, और टोटल कितनी नसें निकलेंगी? तो अगर जोड़े में पूछा जाए तो 12, और वैसे पूछा जाए कितनी नसें निकलती है? 24 इसमें क्या कहते हैं? पेयर। पेयर। कितने पेयर में निकलती है? 12। 12 में। यही होता है हमारा ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा खत्म, नीचे वाला बाकी है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि अच्छा स्मॉल ब्रेन किसे बोलते हैं? स्मॉल ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड को इसको मैं सेकंड ब्रेन नहीं बोलता। सेकंड ब्रेन हम कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कल। सेकंड ब्रेन। हो गया। बस समझ में आई? सेकंड ब्रेन समझ। अब हमारा टॉपिक रह गया सेकंड ब्रेन। क्या करना है सर?